हरे कृष्णा। आइए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा शॉपिंग हॉल। और मैंने इस शॉपिंग हॉल में सिर्फ ज्वेलरी का रखा है। जो मेन मेन ज्वेलरी मैंने ली है, ये बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, लेकिन बहुत डेली वेयर और बहुत डेलिकेट यूज़ के लिए है। हमारे गोविंद जी, जैसे आप लोग सब जानते हैं, कि बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही छोटे से प्यारे से हैं, एकदम लड्डू गोपाल जैसे हैं। उनका पूरा श्रृंगार भी वैसे ही होता है। लेकिन फेस्टिवल्स के लिए हम उनको स्पेशली हैवी ड्रेसिंग कराते हैं, जैसे आप लोग सब करवाते होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमने क्या ये शॉपिंग हॉल में लिया है। तो स्टार्ट करते हैं ये चोकर से। ये जो चोकर है, सिंपल सा चोकर है, बहुत ही सिंपल चोकर है, लेकिन ये बहुत नाजुक सा चोकर है, जो हमारी राधा रानी और हमारे गोविंद जी पे बहुत अच्छा दिखेगा। और जो नाजुक सी पतली सी कमर जो मेरे थंब से छोटी है, वो भी ये हाईलाइट कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि गोविंद जी कैसे इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करवा रहे हैं हम। और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, तो भगवान की सेवा में बस लगे रहना है। ये न के न प्रकार है ना। ये चोकर ठीक है। देन फिर मेरे पास उसी सेम मोती से मैचिंग ये अगेन एक चोकर है। इसको वेस्ट बेल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। विथ ईयरिंग्स ये आया है। ये जो रेट लिखा है, ये इसका रेट है, इतने में मैंने ख़रीदा है। और इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और कोई इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है मेरा। बस इतना है कि ये शॉप मुझे अच्छी लगी, जेन्यून लगी। आंटी काफ़ी अच्छी थी, हेल्पफुल थी। उनको जो भी आप पूछो वो 10 चीज़ें उसके ऊपर और दिखाती थी। तो इस हिसाब से मेरी शॉपिंग हुई है जन्माष्टमी की। तो ये एक और मोती का सुंदर सा लेयर वाला जो चोकर बोलिए, या मैं वेस्ट बैंड में भी यूज़ कर सकती हूँ, वो है। और उसमें ये पैटर्न्स मेरे पास 3-4 हैं। जैसे अलग अलग पैटर्न है। ये एक पैटर्न हो गया, इसमें ये पैटर्न है, फिर ये एक पैटर्न है सेम, फिर ये एक पैटर्न है दूसरा। अब इसमें मैं नेक पीस भी बना सकती हूँ और भगवान के नीचे यहाँ पे कमर बेल्ट भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल लगा मुझे इस चोकर के साथ। देखिए, ये चोकर, ये गले का हार और ये वेस्ट बेल्ट, कमर पट्टा, तो ऐसे करके एक कंप्लीट लुक बन जाता है। ये बेसिकली मैं ये सोच रही थी, जब शरद पूर्णिमा आएगी तो उस पे मैं वाइट जब पहनाऊंगी भगवान को, तो उस पे ये पूरी ज्वेलरी जाएगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टी कलर्स में बहुत सारे उनके पास वैरायटी थी। मैं आपको जल्दी जल्दी शो करती हूँ। ये सब 100 रुपीज़ के हैं। आपको लास्ट में वीडियो में उनका डिटेल मिल जाएगा। आप अगर बेंगलोर में हैं तो उनसे पर्सनली ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। वो सारा ऑल इंडिया डिलीवरी करती हैं। सारा सब कुछ उनके पास सामान रहता है श्रृंगार का। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हैं। और ये छोटे छोटे चोकर्स हैं, कितने सुंदर हैं। होप मैं दिखा पा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये भी कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। मुझे इतने पसंद आए कि मैंने बहुत सारे कलर और वैरायटी में उठा ही लिए। मुझे ये इतना छोटा ज्वेलरी कहीं नहीं मिला था देखने, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये बहुत सारे। और फिर ये थोड़ा सा बड़ा हार है, जो हमारे जगन्नाथ जी के लिए हो सकते हैं। जगन्नाथ जी, बलदेव जी के लिए यूज़ हो सकता है। और ये टर्बन पीस के साथ है। देखिए टर्बन पीस कितना सुंदर है, इसका ईयरिंग्स के साथ है, कितना सुंदर काम है। मैं ये घर पे नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने ये ख़रीद ली। जबकि और रेट बहुत ही रीज़नेबल है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बहुत सारी वैरायटी ख़रीद ली। एक एक आपको मैं दिखाते जा रही हूँ। तो ऐसे करते करते ये मेरी मोती की ज्वेलरी यहाँ ख़त्म होती है, जो मैंने अभी इस हॉल में ली है प्रेजेंटली। आगे बढ़ते हैं हम लोग एडी की ज्वेलरी पे। अब एडी की ज्वेलरी में देखिए, ये सुंदर सा हार, ये भी कुछ 70 या 80 रुपीज़ में उनके पास था। अब इतने मोटे हार को मैं अपने गोविंद जी को नहीं पहना सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे तब ये बहुत अच्छे लगे, और क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे थे तो मैंने इनको ले लिया। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद राधा रानी गोविंद जी एक्सेप्ट करके ले लें, तो पता नहीं, अब उनकी मर्ज़ी। मैंने ले लिया ये।
तो ये हमारी बाल राधिका भी ले सकती हैं, लड्डू गोपाल भी ले सकते हैं। पता नहीं मुझे कौन क्या धारण करना चाहेगा। और फिर आते हैं नेक्स्ट, ये छोटा सा एक चोकर, एक ही था उनके पास, लेकिन एक ही इतना सुंदर लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया। देखिए बहुत प्यारा सा चोकर है, ब्लू कलर में। ये ब्लू कलर, दो ब्लू कलर्स में बहुत ही सुंदर सा चोकर है ये। एक डार्क ब्लू है और एक लाइट ब्लू है। फिर आते हैं हम लोग टर्बन पीसेस की तरफ। टर्बन पीसेस एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कलेक्ट करना भगवान के लिए। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर से टर्बन पीस है। इतना सुंदर टर्बन पीस हमारे जगन्नाथ जी के लिए, हमारे बलदेव जी के लिए स्पेशली मैंने लिया। ये छोटे साइज़ में भी जनरली नहीं मिलते हैं टर्बन पीसेस, ये एडी में है सारा ज्वेलरी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ आई गेस 200 समथिंग कुछ है, तो ये भी आप उनसे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये आता है मोरपंख हमारा। ये मोरपंख में बहुत ही सुंदर एडी का काम हुआ है, बहुत ही सुंदर सा मोरपंख है ये। इतना सुंदर इसका फाइन वाला काम हुआ है, और ये टर्बन पीस है, यहाँ से जाके हम भगवान के टर्बन में फिक्स कर सकते हैं। इसको एक्चुअली बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ मैं, कि भगवान के टर्बन में डाल दिया या भगवान के वेस्ट बेल्ट में ऐसे अटैच कर दिया, तो भगवान के वेस्ट में भी ये बहुत सुंदर दिखेगा, या भगवान की कमर में ऐसे ही लगा दिया तब भी ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो मैं ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, भगवान अंदर से प्रेरित करते रहते हैं, और ये सब मेरा जो श्रृंगार है वो चलते रहता है। तो ये मेरा एडी का मोरपंख भी हो गया। और ये छोटा सा एक टर्बन पीस बचा है, जो लास्ट है टर्बन वाली सीरीज़ में, और ये है एक छोटा सा मोरपंख। इसको आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मोरपंख ही कहलाता है हमारे लिए। तो ये भी 50 रुपीज़ में आ गया था। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बार्गेनिंग वॉट एवर जो भी लगता है आपको वो कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इसमें, ये है हमारी पायल। देखिए कितनी सुंदर सी पायल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी मेरे ख्याल से, ये 100-200 की थी, लेकिन ये बारीक काम होने के कारण महंगी है। इसमें आप बड़ा भी लेंगे तो शायद ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो ये मेरी पायल, अब इसको फोल्ड करके देखिए तो गोविंद जी के पैर, जो हमारे गोविंद जी के श्री चरण हैं, वो इससे बहुत पतले आते हैं, लेकिन लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो लुक के हिसाब से बहुत ही प्यारा लगा मुझे, और इसलिए मैंने ले लिया। तो मैंने वही सोचा कि या तो मैं इनको पायल बना दूंगी या वेस्ट बेल्ट बना दूंगी, जैसे भी भगवान अब एक्सेप्ट करना चाहे। अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अब ये एक कुछ अलग चीज़ थी जो मुझे कहीं नहीं मिलती है देखने। ये है ईयरिंग्स, जो गोल्ड में है, गोल्ड में है और कुंदन का काम किया हुआ है, मीना का काम किया हुआ है। और ये मैं सोच रही थी कि ये तो जगन्नाथ जी के टर्बन पे भी जा सकता है, या फिर पता नहीं अब प्रभु कैसे लेना चाहते हैं, कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये बेसिकली ईयरिंग्स है तो मैंने ले लिए, बिकॉज़ ये थोड़ा सा यूनिक काम है, ये हमेशा नहीं टकराया है मुझे कहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। उसके बाद आती है ये गोल्ड वाली पायल। ये गोल्ड वाली चीज़ उनके पास एक ही थी, और मेरे पास एक्चुअली गोल्ड है तो मैंने नहीं रखा, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लगा। मुझे लगा कि कभी अगर मैं अपने गोविंद जी को या अपने विट्ठल जी को, किसी को भी ये पहना सकती हूँ। वेस्ट बेल्ट करके गोविंद जी धारण कर सकते हैं, या फिर मेरे विट्ठल जी को मैं एज पायल पहना सकती हूँ। और लास्ट था ये स्टॉकिंग, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम आप बताएं ये कपड़ा कौन सा है। तो ये कपड़ा कोई नहीं, इसको स्टॉकिंग फ्लावर का क्लॉथ कहते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होता है। सस्ता सा कपड़ा है, लेकिन बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है, और बहुत ही कंफर्टेबल होता है भगवान के लिए। गर्म भी नहीं करता, ठंडा भी नहीं करता, और बहुत ही ब्रीदेबल होता है। चुभता भी नहीं है। भगवान को धोती पहनाने के लिए, पगड़ी पहनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ 20 रुपये का है। इतना बड़ा ये स्टॉकिंग का क्लॉथ आता है, इतना बड़ा।
और फिर अब मैंने ये ज्वेलरी का मेरा हो चुका था। फिर मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें मंगाई जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमेज़न से है। ये जो है सोला फ्लावर होता है, शोला फ्लावर या सोला फ्लावर बंगाली में पता नहीं क्या कहते हैं, उड़िया बंगाली में। तो इससे मैं अपने जगन्नाथ जी को जब उनका ज्वेलरी बनाऊंगी, जो वाइट वाला बंगालीज़ में जो ज्वेलरी होता है ना, वो इससे बनता है। तो ये सोला फ्लावर, शोला वुड या सोला फ्लावर प्लांट, उसका वुड कहलाता है। तो ये वुड से मैं वो ज्वेलरी बनाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर मेरे पास भगवान के लिए मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे, वो भी आपको शो करती हूँ। ये वाइट नेट है जो मैं जन्माष्टमी में भी यूज़ करूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुझे ये शरद पूर्णिमा के लिए यूज़ होएगा। तो वाइट सिंपल नेट का फैब्रिक है। और ये मैंने एक साड़ी मंगाई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विग्रह हैं, तो मुझे एक साड़ी ही अफोर्डेबल लगती है, क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है अगर हम लोग हैवी वाला सिर्फ क्लॉथ ही लें तो मुझे ऐसा लगा कि ये तीज के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ, या अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकती हूँ। लाइट है फैब्रिक और ज़्यादा महंगी नहीं थी ये, 300-400 ऐसे ही कुछ थी। ये मीशो से मंगाई है मैंने। ये अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं और ये आपको मिले तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है ये। और इसके साथ आया है ये एकदम उसके साथ जो ब्लाउज़ आता है। ब्लाउज़ बहुत सुंदर है, साड़ी की अपेक्षा ब्लाउज़ का मटेरियल और ब्लाउज़ में काम बहुत सुंदर है। लेकिन ये दोनों को मिला के मैं ड्रेस बनाऊंगी, तो जब भी बनाऊंगी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। नेक्स्ट जो है वो ये वाली साड़ी है। मुझे ये शरद पूर्णिमा के लिए चाहिए थी, लेकिन शरद पूर्णिमा के लिए थोड़ा सा वाइट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, तो मैंने फिर भी इसको मंगा लिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा काम हो रखा है। और इसको मैं हाईलाइट करूँगी। इसमें डायमंड्स और जो कुंदन वुंदन होते हैं या जरकन का लेस होता है, उसको लेके मैं हाईलाइट करूँगी। और फिर भगवान के जो घेरे में आएगा, लहंगे में आएगा, उससे वो कंप्लीट लुक देगा। अभी जैसे ये थोड़ा सा फ्लैट लुक दे रहा है, ये 3D लुक देगा और हाईलाइट हो जाएगा बेसिकली। ये मेरा अभी तक का कंसेप्ट है जो मैंने अभी तक सोच के रखा है। और फाइनली मेरे पास है जन्माष्टमी का ड्रेस का मटेरियल। तो ये मुझे हैवी फैब्रिक में मिला है थोड़ा सा, इसका थोड़ा मैच करके मैं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या कैसा बनने वाला है। बस मैंने अभी तक सोच के ही रखा है। बहुत सुंदर सा हैवी कपड़ा है और इसकी बहुत सुंदर सी मैचिंग लेस है। इसको या तो मैं पिंक पे करूँगी या ऑरेंज पे करूँगी या ग्रीन पे करूँगी, क्योंकि इसमें सारे कलर्स हैं इसमें। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही ब्लेंड है, इसलिए मैं ये उठा लाई हूँ लेस। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या बन के आने वाला है। एज़ यूजुअल भगवान हमको किस तरीके से नचाते हैं वो भगवान के ऊपर है। बस हमारा जो पूरा हृदय है वो भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। ये मेरे भाव हैं और यही मेरी आज की शॉपिंग हॉल है। और यही मेरा आज का फर्स्ट वीडियो था जन्माष्टमी मैराथन सीरीज़ पर। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। अगर आप इनसे कुछ परचेज़ करना चाहते हो, ये मेरी शॉपिंग हॉल से मोटिवेट होके, तो ये रहा उनका नाम और ये उनका एड्रेस। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।